जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। ईश्वर के विषय में अक्सर तुम बच्चों ने प्रश्न किए हैं। राम के विषय में प्रश्न, कृष्ण के विषय में प्रश्न। अभी तक शिव के विषय में किसी ने प्रश्न नहीं किया है वैसे, लेकिन अनेक लोगों ने प्रश्न किए हैं। शिव के पूरे अपने जीवन में ऐसे प्रसंग नहीं है जिन पर आलोचना कोई कर सके। शिव पुराण मैंने पढ़ा है, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है, और कृष्ण के विषय में तो श्रीमद् भागवत महत्वपूर्ण है और श्रीमद् भगवत गीता, और भी कई चीजें हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कृष्ण पर लिखा है बहुत कुछ। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम सब समाज में रहते हैं। हम में से जो लोग थोड़ा सोच सकते हैं वो आस्तिक हैं, जो थोड़ा सोच सकते हैं। जो नहीं सोच सकते वो इन व्यर्थ के प्रश्नों में पड़ते ही नहीं हैं। कौन भगवान, कहाँ का भगवान, अपने काम से काम, बस। वो मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, भौतिकवादी। बुरा न माने जो लोग नास्तिक हैं, सुन लें पूरी बात। सुन लेंगे तो बेहतर है, शायद उन्हीं की तरफ कुछ कहा जा रहा हो। चारवाकी हैं कुछ लोग। यावत जीवित सुखद जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके जिंदगी जियो, घी पियो, मतलब ये सब है। मैं चारवाक दर्शन विशेष डिटेल में नहीं बताने जा रहा। किसी बच्चे ने पूछा था, यहाँ मैं दर्शन शास्त्र की क्लास नहीं लगा रहा। ये बच्चों को मैं संस्कार डालने की बात है केवल। ये तुम सब युवा वर्ग में वो संस्कार पैदा करने की बात है जो बाय द वे नहीं हो पाए, या अगर हुए तो भटक रहे हो रास्ते में। कोशिश करता हूँ कि सुलझा दूं। सुलझ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुलझ पाया तो फिर प्रयास करूंगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि एक तो है ब्रह्म, फिर है ईश्वर। डॉक्टर राधाकृष्णन की फिलॉसफी पढ़िए, अगर फिलॉसफी का शौक है तो आपको समझ में आ जाएगा। ईश्वर को हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी बना रखा है। हमने, जी हाँ। एमिल दुर्खीम जो एक समाजशास्त्री हैं, जिनको कि मैं समाजशास्त्रियों में सर्वोच्च मानता हूं, वो कहते हैं कि समाज ही ईश्वर को गढ़ता है। हमने ईश्वर को गढ़ा है। हमने कल्पना की कि इतना सब संसार जो है ये चल रहा है, कोई तो होगा, उसकी हमने कल्पना की। फिर हमने शक्तियों की कल्पना की, इतनी सारी शक्तियां हैं, और शक्तियों से शक्ति मांगी। तेजो असी तेजोमयी धई। आप तेज हैं, मुझे तेज दीजिए। बलम असी बलम मही देही। आप बल हैं, मुझे बल दीजिए। मन्युरसी मन्युम मही देही। जो आप हैं वो मुझे दीजिए। मेरे मोहल्ले में एक बच्चा था, हर बात पर रोता रहता था, हर चीज मांगता था। ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी, हर चीज चाहिए। एक आदमी भैंस लिए जा रहा था, कह रहा भैंस चाहिए। कुछ भी हो, हर चीज उसे चाहिए। वही हम लोग हैं। आपके पास शक्ति है, शक्ति मुझे दे दो। ये मुझे क्यों दे दें भाई? तो आराधना करने लगे, पूजा करने लगे। बात यह ना कि ये देवों की उत्पत्ति ऋग्वेद में हमें दिखाई देती है कि देवों की उत्पत्ति होती है, देवता हैं। ईश्वर की तो बात ही नहीं हुई ऋग्वेद में कहीं। ईश्वर है ही नहीं, कहीं बात ही नहीं हुई। ये तो बाद में सोचा कि एक शक्ति है। अब चूंकि पुरुष लिख रहे थे सब कुछ, मैं वैज्ञानिक चिंतन कर रहा हूं, फिर आध्यात्मिक के बाद में आऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तैयार रहिए इसके लिए। कि बाद में ये चिंतन शुरू हुआ कि हम सब, चूंकि जो लोग लिखने वाले थे वो पुरुष थे तो पुरुषवादी थे, स्त्री तो दिमाग में थी ही नहीं, इसलिए ईश्वर पुरुष हो गया। कैपिटल एच से लिखा जाने वाला ही वो हो गया। चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का ईश्वर हो, वो कैपिटल एच से लिखा जाने वाला ही हो गया। हमने फिर भी गनीमत की, आर्यों ने, क्योंकि हमने शक्ति पूजा की। ईश्वरी शब्द भी डाला है। दुर्गा सप्तशती में कई जगह ईश्वरी शब्द आया। ईश्वरी, मां को ईश्वरी कहा गया। नाम भी होते हैं, आपको ध्यान होगा तो पुराने टाइप के लोगों के नाम होते हैं। ईश्वरी प्रसाद, एक इतिहासकार भी हैं ईश्वरी प्रसाद। तो ईश्वरी मां का नाम रखा गया, यानी ईश्वर जेंडर है। ईश्वर पुल्लिंग है तो ईश्वरी स्त्रीलिंग है। तो इनके ऊपर जो ब्रह्म है वो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। ये ब्रह्म जो है जेंडर से परे है, अजूनी से अभंग, अयोनी है।
अजूनी यानी अयोनी, योनि से जन्मा नहीं है, स्त्री के जननांग से जन्मा नहीं है, ये अपने आप पैदा हुआ, स्वयंभू। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि ये ब्रह्म जो है, तो सिख धर्म में सीधे ब्रह्म पे आते हैं और ब्रह्म की आराधना करते हैं। हालांकि अनेक सिख गुरु वैष्णव हैं, देवताओं की भी आराधना करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि एक ऐसी शक्ति है जिसको सब मानते हैं, और वो शक्ति उस परमपिता की है। कुछ धर्म उससे नीचे नहीं उतरते, कुछ धर्म उससे थोड़ा नीचे आके भी सोचते हैं, कुछ धर्म और नीचे आते हैं, और हम इंसान जो हैं वो तो बाबाओं के चक्कर में घूम रहे हैं, गुफाओं में अपने बच्चे दान कर दे रहे हैं, गुफाओं में चक्कर काट रहे हैं। एक वो अमिताभ बच्चन गाना था, आजा गुफाओं में आ, हम गुफाओं में घूम रहे हैं। अरे वो ब्रह्म किसी गुफा में नहीं रहता है। ईश्वर का दर्शन करने गए लोग अपना सब कुछ लुटा के लौट आए। क्यों गए थे दर्शन करने के लिए? आपने ईश्वर को देखा कि जो आप कहेंगे कि ये ईश्वर है? अगर आप चतुर्भुज ईश्वर मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि भगवान विष्णु शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, ये वाला मानते हैं ईश्वर, अरे तो घर में फोटो लगा लो, हो गए। देखने के लिए किसी बाबा की शरण में क्यों जा रहे हैं? अगर आप ये मानते हैं कि आपका ईश्वर चतुर्भुज विष्णु है, या आप मानते हैं शिवलिंग आपका ईश्वर है, तो शिवलिंग तो मंदिर में मौजूद है, अपने घर में रखिए, अपने घर के मंदिर में रखिए, दिन रात पूजा करिए। कोई बाबा अगर आपको तमाम सारा ज्ञान दे के फिर वही शिवलिंग दिखा दे तो क्या दिखाया? अच्छा, अगर कुछ अटपटा दिखाया, आपको कोई अमीबा प्रोटोजोआ टाइप की चीज अगर दिखाई, तो आप मान लोगे कि वो ईश्वर है? नहीं मानोगे ना। तो आपको क्या पता कि ईश्वर कैसा है? यूनिसेलर है, सेलुलर है, या पॉलीसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उस किस प्रकार का है? भगवान ने विश्व रूप दर्शन दिखाया, पढ़ लो गीता में। क्यों भाग रहे हो उसके पीछे कि ईश्वर के दर्शन करने के लिए किसी संत के शरण में जा रहे हैं? सो कॉल्ड संत की शरण में आप जा रहे हैं। आजकल तो ये डर लगने लगा है, बेटी कहने में डर लगता है, क्योंकि शब्द ही बदनाम हो गया। मतलब एक भयानक वातावरण सृजित कर दिया गया है पूरा, कि मीडिया खुद कंफ्यूज्ड है कि वो उसको क्या कहे, बेटी कहे या क्या कहे। मुझे तो सोच के कभी कभी लगता है कि संसार कहां जा रहा है। हम केवल ब्रह्म की चिंता क्यों नहीं करते? हम ईश्वर की चिंता ही क्यों करते हैं? हम देवताओं की चिंता क्यों करते हैं? अगर आपको देवताओं की इतनी ही चिंता है, और आप इसमें कंफ्यूज हैं कि राम ने शंभू का वध किया था कि नहीं किया था, या राम ने सीता को क्यों निकाल दिया, मत मानो। कौन कहता है? भगवान राम कहने आते हैं, मत मानो। हनुमान जी को आप मानते हैं, मानिए। हनुमान जी राम को मानते हैं, आप मत मानिए। हिंदू धर्म तो बहुत ही ज्यादा एक क्या कहते हैं, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक धर्म है। आपका पूरा निजता का अधिकार देता है, राइट टू प्राइवेसी देता है, अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, कुछ भी मत मानिए। आपको ये नहीं पता है कि देवताओं को किसने गढ़ा है? हम मनुष्यों ने। हम मनुष्यों को ईश्वर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही थी। कंसेप्ट हो तब समझ में आएगी। कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट न होने का नाम ईश्वर है, खला है। यहां सब कुछ फना हो जाता है, बका कुछ नहीं रहता। खला, फना, बका सूफी शब्द हैं तीनों। ये खला है, ये एक नलनेस है, एम्प्टीनेस है, वो ईश्वर है। अनंत है, शून्य है, अनंत भी है, शून्य भी है। अनंत में से शून्य निकल गया तो है कि पता नहीं, शून्य में अनंत जुड़ गया तो है, पता नहीं क्या है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण चला गया, पूर्ण बचा, वो है। आप पचड़े में पड़े हो। किसने जाना कि राम थे भी कि नहीं थे? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, प्रारंभ होता है, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामई नाम जनई श्रुता। इक्ष्वाकु वंश में राम, सभी लोग जानते हैं कि जब हम ये कह देते हैं कि सभी लोग जानते हैं, तो हम भी मान लेते हैं, भाई सभी लोग जानते हैं तो हम भी जानते हैं। कंसेप्ट है
लेकिन ईश्वर कंसेप्ट से परे है। राम को भी दिखाना पड़ा अपना रूप माता को कि मैं ईश्वर हूं। कृष्ण को भी अर्जुन को दिखाना पड़ा विश्व रूप दर्शन कि मैं ईश्वर हूं। इसका मतलब ये सब लोग जितने भी थे देवता और अवतार, ये सब ईश्वर के प्रतिबिंब थे। इन्हें बताना पड़ा कि वो उस डेलीगेटर के डेलीगेटेड अथॉरिटी हैं जिसने इन्हें भेजा है। माँ दुर्गा को देवी कहा जाता है, लेकिन उन्हें ईश्वरी भी कहा जाता है, आदि शक्ति कहा जाता है, परम शक्ति कहा जाता है। तर्क पर तो बहुत सारी बातें आती हैं। तर्क करने लगिएगा तो कभी भी भक्ति नहीं आएगी। भक्ति में तर्क नहीं होता। मानना हो तो मानो, ना मानना तो ना मानो। जब माँ दुर्गा कहती हैं कि यो माम जयति संग्राम यो में दर्पो विपोहति यो माम प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति, जो मेरा प्रतिबल होगा, जो मेरा दर्प चूर चूर कर देगा, घमंड चूर कर देगा, जो ये करेगा वो करे, वो मेरा पति होगा। इसका मतलब आदि शक्ति, परम शक्ति, महाशक्ति वो भी चाहती है कि उसका दर्प चूर करने वाला, उसको युद्ध में समरांगण में पराजित करने वाला उसका पति बने। इसका मतलब उसका पति मां देवी से कुछ और ऊपर हुआ। आप अगर पढ़ने लगेंगे तो आपको संदेह पैदा हो जाएंगे, तमाम संदेह पैदा हो जाएंगे। बगलामुखी साधना पढ़िए आप, जो है तरह तरह की, मां चामुंडा की, मां काली की, जितनी देवियों के रूप हैं उनकी साधना के विषय में अगर आप पढ़ लें तो आपको तमाम भ्रम पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाएंगे। और इतने भ्रम पैदा हो जाएंगे कि आप उनसे उबर नहीं पाएंगे। ये मंत्र किसने बनाए? ये मंत्र हम मानवों ने बनाए। और बाद में कहा कि ये किसने दिए? ये भगवान शिव ने दिए, ये उस देवी देवता ने दिए, उन्होंने दिए। ये प्रमाणीकरण करने के लिए होता है कि कहां से निकला है। मंत्र समझने में बरसों लग जाती हैं। अगर भक्ति है तो प्रयास मत करिए। देखिए, भक्ति तर्क को मान्यता नहीं देती। राम ने शंभू को वध किया था या नहीं किया था, राम के चरित्र को कलुषित करने के लिए बाद में बड़े प्रयास हुए। एक्चुअली एक समय था जब वैष्णव और शैव आपस में झगड़ा करते थे, बहुत ही कन्फ्लिक्ट था, बहुत संघर्ष था। तो शैव साहित्य ज्यादा हावी हो गया। कहा जाता है कि अनार्य जो थे, दक्षिण भारत के जो रहने वाले हैं आज जिन्हें कहते हैं, और उस समय में जिन्हें कहा जाता था कि अनार्य हैं, उन्हें आर्यों ने बाहर से आकर, जो लोग ये कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, मैं इस पर कोई बहस आमंत्रित नहीं कर रहा, यहाँ इतिहास की बहस नहीं हो रही, मैं सिंपली एक बात बता रहा हूं कि आर्य जब बाहर से आए तो यहाँ के रहने वाले जो एबोरिजिनल्स थे उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्हें हरा दिया और उन्हें दास कहा, दस्यु कहा। वर्ण में आर्य गोरे थे, यहाँ के मूल निवासी काले थे। एक ऐसी धारणा इतिहास में बहुत सारे इतिहासकारों की है। मैं क्या बताऊंगा, मैं उस समय था थोड़ी, अगर था भी रहा होगा तो मुझे कौन सी याद है उस जन्म की। तो ना आपको याद है ना मुझे याद है। मैं भी वही पढ़ रहा हूँ जो इतिहासकार कह रहे हैं, आप भी वही पढ़ रहे हो। निष्कर्ष नहीं निकल सकता इसमें कि आर्य बाहर से आए थे कि यहीं के थे। बहरहाल उन्हें ये कहा गया और खदेड़ दिया गया, लेकिन उनका शैव धर्म अपने आप, भगवान शिव जो हैं वेदों में नहीं है। अगर आर्यों के धर्म में शिव होते तो वेदों में होते। रुद्र शिव नहीं है, रुद्र रूप है। रौद्र रूपिणी तो देवी को भी कहा गया। रुद्र तो रौद्र से बना है, रुद्र से बना रौद्र, जिसका रौद्र रूप होता है वो रुद्र है। मरुद्गण रुद्र, रुद्र तो भयानक रूप वाले पवन भी हैं, इसीलिए पवन पुत्र हनुमान जी को भी रुद्र का अवतार माना जाता है। वेदों में रुद्र हैं, शिव नहीं है, शिवलिंग नहीं है, लिंग पूजा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, सरस्वती नहीं है। गायत्री का वर्णन मिलता है। पूषा देवता को आप लोग जानते भी नहीं हो आजकल कि पूषा कोई देवता है। उषा देवी है, आप नहीं जानते हो। पिछली वीडियोस मैंने ऋग्वैदिक देवी देवताओं की बात की है, आप देखिए उसे। तो उस समय शिव थे ही नहीं ऋग्वेद में। शैव थे दाक्षिणात्य, जो डेक्कन प्लेट्यू और उसके आगे के लोग जितने भी चले गए ये सब शैव थे। ये कन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है। राम 14 वर्ष के लिए जब गए तो क्या ये प्रश्न नहीं उठता कि उस वन में क्यों गए जो रावण के राज्य में था? तभी तो उसने अपना
वो सब भेजे, गुप्तचर जासूस सब भेजे, जिसमें कि सुपर्णखा को भी नाक कान काट लिए थे, वो सब हुआ था। क्यों गए, प्रश्न तो पैदा होता ही। अगर वन में जाना था तो अपने क्षेत्र में रहते, राजकुमार थे, कॉमन मैन कहीं भी चला जाए कोई नहीं पूछेगा, लेकिन राजकुमार थे तो ये संदेह भी तो हो सकता है कि दूसरे के राज्य को हथियाने के लिए कोई राजकुमार यात्रा, छद्म यात्रा कर रहा हो, छिपी हुई यात्रा कर रहा हो। शैव साहित्य में ऐसी बातें मिलती हैं। इसको नरेंद्र कोहली ने अपने जो रामायण के आधार पर जो उनके ग्रंथ हैं, 5 उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, और वयम रक्षामः जो आचार्य चतुर्सेन ने लिखी है उसके अंदर उन्होंने वर्णन किए हैं इस तरह के, पढ़िए। तो ऐसे में ये संदेह होता है। जब संदेह होता है तो भक्ति नहीं रह गई। शबरी युवती थी या सुंदर थी या राम की प्रेमिका थी या क्या था, तमाम बातें नई नई फैलने लगी। विकिपीडिया पे हर मामले में भरोसा नहीं किया जाता। शंबुक वध का वाल्मीकि रामायण में चित्रण ही नहीं है। जो बनारस से पहली प्रकाशित थी वाल्मीकि रामायण, उसमें इसका वर्णन नहीं है। अब अगर आज किसी एडिशन में इसका वर्णन डाल दिया गया हो, क्योंकि दलित चेतना काफी जागृत हो चुकी है, तो कुछ तो चाहिए विरोध करने के लिए, तो हो सकता है कि ये प्रकरण बाद में डाल दिया। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण मेरे पास रखी हुई है, उसमें तो कहीं नहीं, शंबुक वध का वर्णन नहीं। इस प्रकार नहीं जिस प्रकार ये कहा गया कि वो शूद्र व्यक्ति था और वो वेद पाठ करता था, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ और रीजंस थे, लंबी कहानी है, कुछ और रीजंस थे। आजकल उसको इस रूप में प्रचारित किया जाता है कि शूद्र होने के कारण जो व्यवस्था जिस समय की होगी, उस व्यवस्था के विरुद्ध अगर कोई चलेगा तो वो दंडित होगा। हम कसौटी पे कसते हैं आज की व्यवस्था के अनुसार। ये तो आज की बात है ना, कि आज जो है SC ST OBC और ये सब हो रहा है। ये उस जमाने की जो नियम थे, उस जमाने की जो व्यवस्था थी, उस जमाने के लोग अपने जमाने के हिसाब से दंड देंगे, न कि आज के जमाने के हिसाब से, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से, या आर्टिकल 15-16 के आधार पर थोड़ी करेंगे। राम और कृष्ण इसके आधार पर थोड़ी चलेंगे। वो जमाना अलग है, ये जमाना अलग है। हमें उस रेफरेंस फ्रेम में, उन पैरामीटर्स में रहकर उन्हें सोचना चाहिए। मैं उनकी बिल्कुल वकालत नहीं करता, मैं कौन भगवान का वकील होता हूं। मैं तो एक बात कहता हूं, भरोसा है तो मान लो, ना भरोसा मत मानो। हिंदू धर्म तो बहुत लिबरल है, मत मानो। कोई फतवा जारी नहीं करेगा, ना सर कलम करने का आदेश दिया जाएगा। मत मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, दुर्गा को मानो, और देवी के तो हजारों रूप हैं, उनमें किसी को मानो, जिसको मानो। कोई बगलामुखी साधना कर रहा है, और कोई जो है माँ पीताम्बरा की आराधना कर रहा है, कोई किसी की, कोई किसी की। 9 तो दुर्गाएं, 9 देवी तो दुर्गा सप्तशती में वर्णन ही है कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी वाले में। इसके अलावा एक मंत्र पढ़ लीजिए, सारा ज्ञान धरा रह जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लौं हुं जुं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं चामुंडाई विच्चे ज्वल ज्वल हं सम लंग शम फट स्वाहा। इतना मंत्र यहां तक तो खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ वो पूरा नहीं पढ़ रहे, उसके बाद बीच में छोड़ के, धांग धींग धूम धूर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी, क्रांग क्रीं क्रूम कालिका देवी, शांग शींग शुम में शुभं कुरु, हों हों होंकार रूपिण्यो जम 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 भनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः, अंग कंग चं टम तम पम यम वम शम विम ऐं वीं हं शम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा, खांग खीं खूं खेचरी तथा सांग सिंह सुंग सप्तशती वैदेव्या मंत्र सिद्धि कुरुषु। इस मंत्र को पढ़ के अर्थ निकाल लो। दुर्गा सप्तशती में अर्थ नहीं दिया, जिसमें हिंदी में अर्थ भी दिया है उसमें भी नहीं दिया। ऐसे ही लिखा हुआ, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारी भैरवी भवानी। तो मैं बार बार प्रणाम है, मैंने सामने ओपन कर रखा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि आपको ये मिलेगा जब आप ढूंढने जाओगे। ये तो बड़ा भारी रहस्य है, और ये रहस्य किसने क्रिएट किया है? हम मानवों ने। अरे माँ तो माँ होती है, बच्चे के सर पे हाथ फेरती है, बच्चे का कल्याण हो जाता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन पचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी में भी कहीं भी जाके हम उसको जटिलतम बनाते जाते हैं। धर्म को हमने जटिलतम बनाया, जटिलतम बनाया, तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ये सब क्यों हुए? क्योंकि हमने धर्म को जटिल बना दिया था। एक आम आदमी की संस्कृत समझ में नहीं आती, ऊपर से बीज बीज मंत्र कहाँ से समझ में आएंगे? जो अभी मैंने अंक अंक चम चम बताया, जो ये सब कहाँ से समझ में आएंगे? इनके ऊपर पूरा एक अलग विज्ञान है, इनका लॉजिक है, सब कुछ है। लेकिन वो कोई क्यों पढ़े? जब हमें सहज मार्ग से सीधे प्राप्ति हो जाती है तो हम क्यों करें? हम तो एक बात जानते हैं, वो माँ है,
और हम उसके बेटे हैं। हमें कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। न मंत्रो जानामि न तंत्रो जानामि, न मंत्र पता है न तंत्र पता है। शरण्यम त्वमेका भवानी, हे भवानी मैं तो आपकी शरण में हूँ। न तातो न माता न मृत, जो वो कोई नहीं है इस संसार में, कोई नहीं है। तुमेकम, बस तुम ही हो। तो हमारा तो श्लोक यही चलता है कि बस तुम ही हो, बस तुम ही हो। तो इस श्लोक में फिर कोई शक संदेह की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। राम की ये कहानी कहां पढ़ी तुमने, कौन सा सोर्स है, किस स्रोत में पढ़ी? क्या ये शैवों की साजिश नहीं हो सकती? उस जमाने में गोस्वामी तुलसीदास ने सबको एक कर दिया। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, सोनर करहे कल्प भर घोर नरक महवास। जो शिव का प्रिय मुझे मेरा द्रोही, और मेरा द्रोही जो शिव का प्रिय वगैरह जो वो है, वो तो नरक में वास करेगा। भगवान शिव और भगवान राम को एक दूसरे का पुजारी बता दिया। सती को, माता सती को, और फिर अगले जन्म में माता पार्वती को भी संदेह बना रहा बराबर कि ऐसा कैसे। एक करना उद्देश्य था गोस्वामी तुलसीदास का कि दोनों एक हो जाएं, और इन सब के प्रयास सार्थक हुए। शैव वैष्णव एक हो गए और शिव और राम इतने एक हो गए कि हमारे यहाँ नाम भी होते हैं शिव राम। लोगों ने इकट्ठा नाम रख लिया। मंदिर भी हैं जिनमें शिव का मंदिर भी है और राम का भी है। लेकिन क्या उस समय में, उस जमाने में ऐसा नहीं हो सकता कि शैवों ने राम का चरित्र हनन करने के लिए कुछ ऐसा किया हो? हैं इसके प्रमाण, क्षेपक लगाए हों। एक ग्रंथ जो हमें मिलता है, क्या जरूरी है जो हाथ से लिखे हुए ग्रंथ होते थे वैसी ही हैंडराइटिंग में लिखे हुए ग्रंथ मिले हैं, जिसका परीक्षण हुआ बाद में तो पता लगा कि वो सही नहीं है, बाद में जोड़ी गई है। ऋग्वेद में दशम मंडल बाद में जोड़ दिया, और उसको मिलाने के लिए कि बाद में ये ना लगे कि मिलाया गया, प्रथम मंडल में भी कुछ श्लोक जोड़ दिए गए। दशम मंडल जोड़ दिया गया इसलिए क्योंकि उसकी संस्कृत अलग है, वैदिक संस्कृत अलग है। आत्मनेपद धातुओं का प्रयोग अधिक होता है और परस्मयी पद धातुओं का कम होता है, जबकि दशम मंडल में परस्मयी पद ज्यादा है। पुरुष सूक्त जोड़ना था उनको। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्या करता, ये जोड़ना था। ये बताना था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, 4 वर्ण, तो वेदों में डाल दें अगर, तो ये सर्टिफिकेशन हो जाएगा, सर्टिफाइड हो जाएगा, वेदों में लिखा है तो वेदों में डाल दिया। जबकि ऋग्वेद में है ही नहीं, वर्ण है ही नहीं। कर्म है ऋग्वेद में, वर्ण नहीं। और ऋग्वेद क्या, गीता में भी कर्म। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्मेण विभागशः, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि 4 वर्ण जो बताए गए हैं ये गुण कर्म के अनुसार हैं, यानी कर्म ही तो मुख्य था। हम लोगों ने उसको जातियों में बांट दिया। ये सारे जितने कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं वो कौन है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम हैं, बस हम ही हैं। हम ही ने सारी रचना रख रखी है, भगवान को भी नहीं छोड़ा। साजिश का शिकार उनको भी बनाया, सनसनी उन्हीं को बना रखा है। इसलिए अगर आस्था है तो मानो, नहीं आस्था है तो ना मानो। जिसमें मन लगता हो उसको मानो। लोग कहते कृष्ण 16,000 रानियां थीं, ये था वो था सब था। सत्यभामा, रुक्मिणी और सभी थीं, और यही नहीं, एक फ्रेंड भी थी उनकी, कृष्ण और कृष्णा, द्रौपदी मित्र भी थी। मित्रता का भी आदर्श, सुदामा भी मित्र थे, और महिला मित्र का उदाहरण पहला कृष्ण का ही मिलता है। इन सब बातों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कृष्ण के चरित्र मुझे तो कुछ भगवान जैसा लगता नहीं। ना लगे, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन तर्क देने जा रहा है? नो केयर्स इन हिंदू रिलीजन, है नहीं रिलीजन, ये धर्म है। नो वन केयर्स अबाउट दिस थिंग इन हिंदू धर्म। कोई नहीं केयर करता कि आप माने ना माने, मत मानो। भारत में मेजोरिटी का धर्म है, करोड़ों में से 1-2 कम भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है ना कि ये कोई तर्क नहीं देने जा रहा है इस बात के लिए, शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ब्रांचिंग क्यों की जाए, तर्क क्यों किया जाए? जो राम चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वही होगा। आप कृष्ण को अवतार किस अथॉरिटी से मानते हैं? वाई लॉर्ड कृष्णा इज एन इनकारनेशन, बताइए, किसने बताया आपको अवतार थे? कहां से बताया? स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा अमात्मा गुडाकेशा सर्वभूता स्थिता, मैं ये हूं, मैं वो। सब विश्व रूप दर्शन में भगवान ने स्वयं कहा मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। उन्हीं ने तो कहा। मैं कहने लगूं मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो मान लोगे? आखिर वो तो द्वारकाधीश थे, द्वारका के राजा थे। कृष्ण के तीन रूप हैं, बाल रूप है, और इसके बाद फिर जो है गोपियों से रास रचाने वाला रूप है, और फिर द्वारकाधीश कूटनीतिज्ञ कृष्ण है।
तो तीसरे रूप में अगर वो अपने को कह रहे हैं तो हम माने क्यों? प्रमाण क्या है कि हम माने कि वो भगवान है? ऐसे तो हर राजा अपने को भगवान कहता है। डिवाइन थ्योरी के अंतर्गत हर राजा, लुई 14वां, हेनरी अष्टम, कोई भी हो, हर कोई कहता है मैं गॉड हूं, आई एम द गॉड ऑन अर्थ, आई एम द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मैं खुदा का नूर अफजल हूं, तमाम बातें कहते हैं। कोई नूर माने या ईश्वर का पुत्र माने या ईश्वर की छाया माने, वहां तक गनीमत है। हमारे तो बाबा भी ईश्वर बन बैठे। आई एम द गॉड, बाबा जी ईश्वर हैं। लोग प्रणाम बाबा जी, ईश्वर के चरणों में प्रमाण। तो देख लिया ईश्वर, दिख गया ईश्वर, आज देखा जा रहा है ईश्वर, ईश्वर की गुफा देखी जा रही है आज। साक्षात ईश्वर को प्राप्त हो गए लोग बाग जो तलाशी लेने पहुंचे हुए। इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा? ईश्वर को प्राप्त हो गए। प्रश्न ये उठता है कि अंधी आस्था करता कौन है? अंधी आस्था में कौन रहता है? कौन अपनी बच्चियों को समर्पित कर देता है इन बाबाओं को जाकर? देवदासी प्रथा खत्म हुई क्या? नहीं हुई। फिर बाद में जो कुछ होता है बैठ के रोते हैं, बैठ के रोते नहीं है। ये वो गृहस्थ हैं जिन पे अपने बच्चों का भार नहीं उठाया जाता, जो इन बाबाओं को सौंप देते हैं जाके। ये वो गृहस्थ हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। ये वो गृहस्थ हैं, बच्चे पैदा करते हैं खाली सेक्स के लिए और इनसे भार नहीं उठाया जाता बच्चों का। ये जाके ऐसी गुफाओं में सौंप आते हैं जाके बच्चों को। ये वो लोग हैं। आस्था है तो चाहे इंसान को भगवान मान लो, आस्था नहीं है तो भगवान को भी भगवान मत मानो, क्या फर्क पड़ रहा है? नो वन केयर्स अबाउट यू कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कोई तर्क क्यों करें? आपके पास बहुत सारे आस्था के केंद्र हैं। आप रिजर्वेशन कराने जाते हैं, इस काउंटर पे कंप्यूटर नहीं चल रहा, दूसरे चले जाओ। पूरी छूट है हिंदू धर्म में, तो बहुत सारे देवता हैं। आपका काम यहां नहीं बन रहा, वहां चले जाओ। आप तो ये सब छोड़ छाड़ के पीर फकीर मजार पे भी जा सकते हैं, आपको तो ये भी छूट दे रखी है। आप वहां जाओ, जहां काम बनता है वहां जाओ। सच बात यह है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा वी आर अपॉर्चुनिस्ट, हम लोग केवल अवसरवादी हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को कहा यह अवसरवादी बहुदेववाद है, अपॉर्चुनिस्टिक पेनेंथीज्म है ये, अवसरवादी बहुदेववाद। हमें अवसर, गणेश जी गए, श्राद्ध आए, श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रि आ जाएंगे, चल रहा है मामला। नाचने गाने के पूरे मौके मौजूद हैं। गणेश विसर्जन करके आए, डीजे बजा बजा के, अराजकता फैला फैला के, कार में बैठे लोगों को रंग फेंक फेंक के जबरदस्ती नहला रहे थे रंगों में। ये अराजक गणेश विसर्जक, यही शिव भक्त कांवरिये करते हैं, जबरदस्ती आक्रमण करते हैं लोगों की प्राइवेसी पर। मैंने देखा अपनी आंखों से। उस साल से मैंने जाना छोड़ दिया, गणेश विसर्जन छोड़ दिया, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी अराजकता जहां पर होती है, इस अराजकता का मैं नहीं बनना चाहता। मैं आंख बंद करता हूं, मुझे गणेश जी दिखते हैं, मुझे क्या जरूरत है वहां जाके, और विसर्जन क्यों करूं जाके? ईश्वर मरा नहीं करते, देवता मरा नहीं करते। मुझे इस प्रथा में विश्वास नहीं है तो ठीक है, बढ़िया बात है। कौन परवाह करने आ रहा है कि आप करिए? कोई तर्क दे आके बैठ के आसन जमा के कि नहीं आप करिए, और कोई दे भी तो मैं उसकी बात सुनूंगा नहीं। मैं कहूंगा मेरी आस्था है, दिस इज माई राइट टू प्राइवेसी। मैं नहीं मानता। मैं गणेश जी को मानता हूं, विसर्जन को नहीं मानता। पुराण किसने लिखे? पंडितों ने। मैं वही पंडित हूं। अगर पुराण लिखे तो विश्वास न करना मेरा अधिकार है। तो स्मरण रखिए कि ईश्वर मनुष्य का क्रिएशन है। नीत्शे पढ़िए, बड़े क्रांतिकारी विचार है। गॉड इज डेड लिखा उन्होंने। मनुष्य का क्रिएशन क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो है या नहीं। मेरी एक बात, लास्ट बात और पहली बात दोनों को मिला के ध्यान से सुन लीजिए, आपके सब समस्त शंकाएं मिट जाएंगी। आपने जिंदगी में कभी अंगूर नहीं खाया, मान लीजिए आपने नहीं खाया। आपको मैं कहूं कि, और आपकी बड़ी इच्छा है कि आप अंगूर खाएं, आपने सुना है कि बड़ा अच्छा फल होता है, बड़ा मीठा होता है, बड़ा ठंडा होता है, बड़ा सुंदर सा होता है।
आप भटक रहे हैं तलाश में कि अंगूर मिल जाए, अंगूर मिल जाए। मैंने कहा मेरे पास है, मैं खिलाऊंगा। और मैं आपको लाता हूं अपने घर पर और आपको बिठा के मैं अंगूर की बजाय आपको मैं कद्दू खिला दूं और कहूं कि देखो ये अंगूर है। आपको लगेगा कुछ अजीब सा स्वाद तो है, लेकिन यही होता होगा जब कह रहे हैं तो ये है। ये असल में कि आपका विश्वास मेरे ऊपर है, जो कद्दू को भी अंगूर बना दे रहा है। ये आपका विश्वास मेरे ऊपर है। अगर मैं अपना विश्वास जमा लूं, पहले मैं आपको 10 बातें ऐसी कहूं जो आप टेस्ट कर सकें, जिनको आपने पहले से देखा हो। अगर मैंने और कुछ मैं भविष्यवाणी करूं, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, देन जनरलाइजेशन, देन प्रेडिक्शन, देन टेस्टिंग। अगर मैं पहले कहूं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मैंने कुंडली देखी आपकी और कहा ऐसा ऐसा हुआ है, आपने कहा हुआ है, तो आप मान जाएंगे मेरी अथॉरिटी। फिर मैं कहूंगा अब ऐसा होगा, और अगर वो हो गया तो आप पक्के तौर मान जाएंगे मेरी अथॉरिटी। मैं कहूं कि ये अनिष्ट होने वाला है, यदि आप ऐसा करें तो ये बच जाएगा, आपने ऐसा किया वो बच गया, तो मैं प्रूव हो गया, मेरी अथॉरिटी सिद्ध हो गई। अब मैं कहूं मैं आपको ईश्वर के दर्शन कराता हूं, जैसे अभी मैंने कद्दू का अंगूर बना दिया। अब मैं आपसे कहूं कि ईश्वर का दर्शन मैं आपको कराता हूं, और मैं आपको कुछ भी, जो फीलिंग आपको आ रही है, मुझे साइकोलॉजिकली पता है कि साइकेडेलिक इल्यूजन एक होता है। जब आप आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करके जब आप संचार देखते हैं, तो ये प्रकाश जो आता है, ये प्रकाश हमारे यहाँ पपोटे जो होते हैं, ये पपोटे समझते हैं ना, आंखों के ऊपर का जो ये हिस्सा है, इनमें से होकर ये प्रकाश घूमता है, इसके अंदर रक्त संचार हो रहा होता है। तो हमें अलग अलग इमेजेस दिखती हैं, और जैसे जैसे हम ध्यान में डूबते हैं, वैसे वैसे ये पीला, हरा, नीला, बैंगनी, पर्पल होता चला जाता है। अब मैं जानता हूं जब हम ध्यान में डूबते हैं तो ये पर्पल ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपसे कहूं कि जब ये पर्पल हो जाए, और पर्पल होने के बाद इसके अंदर से एक व्हाइट स्पॉट से नजर आए उड़ते हुए, कुछ ऐसा जैसा मैंने अनुभव किया हो, मैं आपसे कहूं ऐसा हो, यही ईश्वर है। आप प्रयास में लगे रहेंगे, करते रहेंगे, सब कुछ विचार त्यागिए, शांत हो जाइए, ऐसे हो जाइए, वैसे हो जाइए, और फिर धीरे धीरे ऐसे सोचिए, ये करिए। आपने सोचा नहीं हो रहा, विचार आ रहा है, ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, घर की चाबी बंद कर, ताला बंद कर आए थे कि नहीं, भूल गए, चाबी पता नहीं कहाँ है, गाड़ी में लगी तो नहीं रह गई, ये दुनिया के विचार आए जा रहे हैं। और मैं आपको शांत करने में लगा हुआ हूँ कि विचारों से निकलिए। आप नहीं कर पाए, आप सोचेंगे दर्शन नहीं होंगे जब तक कि विचार खत्म नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी विचार नहीं समाप्त हो रहे मेरे। ओशो ने जाने कितना कहा है, ब्रह्म कुमारियों ने जाने कितना कहा है विचार समाप्त करने के लिए, फिर भी नहीं होते लोगों को विचार समाप्त, क्योंकि आप उलझे हुए हैं। विचार समाप्त नहीं हो रहे, आपको ध्यान से बैठने नहीं देते। ये लाल रंग हटता ही नहीं है, अंदर से आंख बंद करके बैठते हैं, लाल ही रहता है, ज्यादा होता है काला हो जाता है, लाल और काला, लाल और काला। वो पर्पल प्रकाश, और वो जो है हल्का सा सफेद, जिसको गुरुजी ने, परमहंस योगानंद जी ने फाख्ता कहा है, डव, फाख्ता जैसा उड़ता हुआ नजर आता है, नजर ही नहीं आता। आएगा कहां से विचार आ रहे हैं? मैं आपको कहूं कि मैं ईश्वर दिखाने जा रहा हूं आपको, आपने ईश्वर देखा नहीं, मैं जो दिखा दूं वही ईश्वर है। मैं कहूंगा ये दिख रहा है, मैं कहूंगा यही तो है ईश्वर। लेकिन आप मेरी बात तब मानेंगे जब आपका विश्वास मेरे ऊपर जम चुका होगा। अगर आपका मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं जो कहूंगा वो ईश्वर है। तो ईश्वर का प्रमाणीकरण कौन कर रहा है, सत्य कौन बता रहा है, ईश्वर का सत्यापन कौन कर रहा है? मैं, यानी मैं का मतलब मनुष्य। इतनी बड़ी अथॉरिटी हो गई मनुष्य की कि गॉड का सत्यापन कर रहा है, ईश्वर का प्रमाणीकरण करना है। अरे डूब मरना चाहिए मनुष्य को, जो ईश्वर का सत्यापन कर रहा है वो तो है, उसके सत्यापन की जरूरत नहीं है, वो है। ये बात तुम भी समझ लो तो समझ में आ जाएगी। अगर तुम भी समझ लो, तुम सत्यापन करने के लिए मेरे पास नहीं भागोगे, ना तुम ब्रह्म कुमारियों के पास जाओगे, और ना तुम ओशो के पास जाओगे, ना तुम किसी के पास जाओगे। एक बात मान लो कि वो है। आंखें बंद करके देखने का प्रयास मत करो, अपने विचार त्यागने का प्रयास करो। खाली विचार त्याग दो, खाली विचार त्यागने के लिए कलुष त्याग दो, ईर्ष्या त्याग दो, द्वेष त्याग दो, क्रोध त्याग दो। लोगों से जलो मत, भूनो मत, कुढ़ो मत। लोग की परवाह बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, ईश्वर मिल जाएगा। यही ईश्वर है, यही ईश्वर है महोदय, मान्यवर, यही ईश्वर है। किसकी खोज में भटक रहे हो, कहां कहां भटक रहे हो, किन किन के चक्कर में पड़े हो? सब बड़े अच्छे अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे गुरु। मैं स्वयं ओशो को सुनता हूँ, ब्रह्म कुमारियों को सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ। ईश्वर कोई नहीं दे सकता आपको, कोई नहीं दे सकता, केवल आप दे सकते हैं। आप अपने आप को स्वयं ईश्वर की भेंट देंगे, स्वयं ईश्वर गिफ्ट देंगे, हाथ में ईश्वर आपके हैं।
आप उसको देखेंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, अरे ये तो मेरे हृदय में था। चाहे जिस रूप में कल्पना करिए, बाल रूप में भगवान की, चाहे शरचापधारी, चाहे कृष्ण कन्हैया के रूप में, चाहे माँ दुर्गा के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में या वाहेगुरु के रूप में, जिस रूप में करना चाहें उस रूप में करिए। लेकिन वो है, एक कल्पना आप कर लेते हैं तो वो आपको लगने लगता है कि है। जब कल्पना नहीं कर पाते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि वो है, तो आप शरण में भटकते हैं। इंसान की शरण में भटकना बंद कर दो। गुरु को केवल एक गुरु के रूप में, टीचर के रूप में मानते रहो खाली। ओशो एक अच्छे टीचर हैं, ब्रह्म कुमारियाँ एक अच्छी टीचर हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, अच्छा समझाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। सारी बातें मैं सहमत नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी मस्तिष्क है थोड़ा बहुत, तो मैं सारी बातों से सहमत नहीं हूँ। जिनमें नहीं हूँ तो मैं उनकी आलोचना नहीं करता, वो बहुत बड़े हैं मुझसे, बहुत बड़ी हैं मुझसे। हर बात में मैं सहमत नहीं हूँ तो मैं उनकी आलोचना नहीं करता, मैं शास्त्रार्थ नहीं करता, लेकिन मैं चलता अपने हिसाब से हूँ। मैं यानी कि ये मैं जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन ईश्वर मुझे भी मिल जाएगा। तब तक मुझे भी नहीं मिलेगा जब तक ये मैं बना रहेगा। ये मैं है अभी, ये रहेगा जब तक मैं अपना जीवन जी रहा हूं, ये मैं रहेगा। जब ये मैं विलीन हो जाएगा, जब हो जाएगा मैं कुछ नहीं। कौन सा मैं? कौन सा मैं? कहाँ का मैं तो ये शब्द ही नहीं है भैया डिक्शनरी में। ये मैं क्या होता है? व्हाट इज आई? तब ईश्वर प्राप्त होता है। लोग मरते मर जाते हैं, वो ईश्वर प्राप्त नहीं होता कभी भी। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये मैं नहीं जाता। हर वक्त ये मैं जो है वो मिमियाहट इसकी जो है कायम रहती है। इसलिए सुनो सबकी बात, एक ही ध्यान रखो खाली, वो तुम्हारे अंदर है, देखने की देर है। देखने के लिए यही करना पर कथाओं मत उलझो, साहित्य मत उलझो। ये उस जमाने के विरोधी दलों की राजनीतियां भी थीं, इन सब में मत उलझो। किसका चरित्र हनन किया गया, किसका, जो तुम्हें अच्छा लगे मान लो, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। जो तुम्हें अच्छा लगे वो मान लो, जो ना अच्छा लगे वो ना मानो। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात। सीधी बात को कॉम्प्लिकेट ना करो। पुरोहितों की शरण मत जाओ, शांति पाठ मत कराओ। वो जो होते हैं पुरोहितों को बुला बुला के ब्राह्मणों से वो करवाना, मंत्र पाठ करवाना वगैरह, ये सब कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने मन में एक शांति पाठ करते रहो, अपने मन के अंदर शांति मंत्रों का उच्चारण करते रहो अगर करना चाहते हो। शांति मंत्र कोई कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत का मंत्र नहीं है। शांति मंत्र केवल एक ही है। ईश्वर का जो नाम तुम स्मरण करते हो, जिस नाम से भी, वो हर वक्त सांस के साथ आए और जाए। कई बार मैं देखता था, मेरी माँ अक्सर ऐसे ही किया करती थी। उन्हें जैसे सांस आई, यो, हे राम, राम, भगवान, हे भगवान, उनके मुंह से हमेशा एक्सहेल के साथ में नाम निकलता था। कभी कभी कुछ सांसें रुक जाती हैं तो थोड़ी देर में आती हैं, फेफड़े थोड़े सिकुड़ जाते हैं तो एक सांस आती है, एक्सहेल होता है वो उस समय। तो वो जो निकलती थी निश्वास, उसके साथ में हे राम, शिव शिव, कुछ भी जो जो पसंद हुआ। जब हर सांस के साथ नाम निकलता है, हर सांस के साथ नाम लिया जाता है, तो ईश्वर के दर्शन करने की जरूरत क्या है? उसके दर्शन करने की आवश्यक, मैं कई बार ध्यान में रुक जाता हूं। मैं ओशो को कोट करूंगा। ओशो ने कहा है कि नींद और ध्यान में फर्क होता है। नींद में हम सोते हैं, ध्यान में हम जागते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो उस वक्त मैं किसी किसी टाइम पर रुक जाता हूँ। मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ गुरु जी को, परमहंस योगानंद जी को। मैं कहता हूँ गुरु जी बस इतना ही अभी, अभी मैं जा रहा हूँ। अब मैं, मुझे लगता है ज्यादा ध्यान में डूब गया तो कल के लिए क्या रहेगा, कल थोड़ा और डूबेंगे, बाद में देखा जाएगा, आज इतनी बहुत है। मुझे नहीं पाना ईश्वर को, कोई भय नहीं है ईश्वर से। मुझे नहीं पाना, जब तक नहीं मिल रहा तब तक बड़ा भारी आकर्षण है। मिल गया तो खत्म हो जाएगा। पा लिया, पा लिया तो आकर्षण खत्म, जीवन का उद्देश्य समाप्त। जीवन का उद्देश्य है वो मिलेगा, वो आएगा। और जब आ गया तो उद्देश्य खत्म। क्या जरूरत है पाने की, क्या जरूरत है दीदार की, देखने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। नहीं देखा तब तक अच्छा है, इंसान बने रहो। उसने इसलिए थोड़ी भेजा कि तुम उसके पास रहो, उसने भेजा है कि इंसान बने रहो। उसको याद करो खाली कि उसने भेजा है। डिप्लॉयड हैं, ड्यूटी पर हैं, अपने मास्टर को याद रखना है। उसने भेजा है, डिप्लॉय किया है, बस यही बात है कुल मिला के।
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।